अजय भाई कैसे हो? बस बढ़िया गुरुजी। आपका आशीर्वाद है। आज एकादशी। हाँ जी, आज करी ना करी एकादशी। आज ही है ना? हाँ जी। हाँ, कोई बात नहीं। आपका कोई प्रश्न है तो बताइए। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे, अभी तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। तो आशीर्वाद में क्या चाहिए आपको? मेरी तो एक ही अभिलाषा है। बताओ। बस ये आखिरी जीवन में मोक्ष हो जाए। तो पक्का वही आशीर्वाद है आपके लिए। बस बस धन्यवाद। और आज आप वीडियो कॉलिंग करके आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो दे देंगे। तो जी। एक बात याद रखना। जी। अगर कभी भी भगवान से कुछ मांगना है ना, तो होश मांगना। क्योंकि बेहोशी में जो भी मांगोगे ना, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपका अहित करने वाला हो सकता है। बेहोशी में आप जो भी मांगोगे ना, वो आपको नुकसान पहुंचा के रहेगा। तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करना, और अगर मांगना है ना तो एक ही चीज मांगना कि होश दे दो बस। विवेक मेरा जागृत कर दो। मुझे आत्मज्ञान करा दो बस। ये एक ही चीज मांगना। जी गुरुजी। होश आ जाएगा ना, आत्मज्ञान हो जाएगा, और अंधकार जब दूर हो जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। जी। तो एक ही बात, आत्मज्ञान। उसके बिना अध्यात्म की सारी विधियां जो है ना, सारी साधनाएं ऐसी है जैसे बंदर को दारू पिलाकर उसके हाथ में तलवार दी जाए, राक्षस के हाथ में ब्रह्मोस मिसाइल दी जाए। पागल कुत्ता ऐसा है। आत्मज्ञान के बगैर सभी यहाँ पागल कुत्ते जैसे हैं। किसी को कुछ भी पता नहीं है आत्मज्ञान के बगैर कि उसका हित किस में है। होश के बगैर सब अपना अहित ही कर रहे हैं। तो एकमात्र भगवान से प्रार्थना कि सभी को आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाए। सभी उसके पात्र है, कोई कुपात्र नहीं है। और एकादशी जो कर रहे हैं ना, वो सभी के सभी आत्मज्ञान के पात्र है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो एकादशी कर रहे हैं वो सभी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ब्राह्मी स्थिति हो जाए, और परब्रह्म की अखंड प्रसन्नता प्राप्त कर सके। ऐसा सभी को आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। है ना? तो जब तक स्वयं का पता ना हो, तब तक अध्यात्म में जो भी क्रिया कर रहे हो ना, वो कुछ काम नहीं आती, उल्टा नुकसान करती है। यानी अध्यात्म में जो भी साधनाएं कर रहे हो, वो सारी व्यर्थ है जब तक खुद का पता नहीं है। यानी किसी ने कह दिया ये करो, वो करो, सब कुछ। अगर आत्मज्ञान के बगैर उपवास भी करोगे ना, तो वो नरक में लेकर जाएगा। आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, सब कुछ, आप एकादशी का उपवास कर रहे हो, लेकिन आप आज्ञा से कर रहे हो ना, इसीलिए आप नरक के अधिकारी नहीं हो, आत्मज्ञान के अधिकारी हो। तो प्रगट सत्पुरुष की आज्ञा में आप एकादशी का व्रत कर रहे हो, इसीलिए ये जो आपका कृत्य है ना, वो अनंत फल देकर जाएगा। आप समझे? जी गुरुजी। तो विधि तो है ना, अनंत है। जैसे उपवास है, व्रत है, मेडिटेशन है, ये करे वो करे, सारा कुछ, बहुत सारी विधियां हैं। लेकिन अच्छे से अच्छी विधियां भी जो है ना,
बेहोशी में आपको डुबाएगी। अगर बेहोश है वो आप, तो वो आपको, देखो आप कितना भी स्विमिंग जानते हो लेकिन आप बेहोश हो, आपको स्विमिंग पूल में डाल दिया जाए तो तैरना जो है, स्विमिंग जो है, वो विधि आपको बचा नहीं पाएगी, क्योंकि आप बेहोश हो ना। तो हाथ पैर तो हिला लोगे लेकिन डूबोगे। वैसे ही अगर आप बेहोश हो, आत्मज्ञानी नहीं है और मेडिटेशन कर रहे हो, किसी ने कह दिया तो वो आपको डुबा के जाएगा। अगर सत्पुरुष ने आपको कहा है तो वो आपको तार देगा। ये फर्क है, आप समझना। किसी ने कह दिया ऐसी विधि से, आप देखो आनापान सती, ठीक है, बुद्ध भगवान के जमाने में था, तभी इस विधि से बहुत सारे लोग तर गए। लेकिन आज ऐसा कोई सत्पुरुष नहीं है जो बुद्ध जैसा हो। अगर बुद्ध जैसा हो और वो आपको कहता है कि इस प्रकार से मेडिटेशन करो, और वो 10 दिन वाला क्या करते पिरामिड में। सुना पड़ेगा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो है उससे आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी फायदा होने वाला नहीं है, उल्टा फंसोगे उसमें, क्योंकि वैसा आज कोई है नहीं। तो बेहोश लोग आपको जो भी विधि देंगे और आप भी बेहोश हो तो डुबाएगी। तो आत्मज्ञानी अगर आपको कोई विधि देता है तो वो आपको तारेगी। आप समझे? इसमें और कुछ कहना चाहोगे? नहीं गुरु जी, आ गया समझ में कि गुरु की आज्ञा में ही अपने को जो भी विधि है उसको करना है। सभी विधि की कोई जरूरत नहीं आपके जीवन में। एकमात्र जो उन्होंने कहा है ना, बस वही एकदम परफेक्टली कर दिया ना, तर जाओगे। 100 की आवश्यकता ही नहीं है, एक ब्रह्मोस मिसाइल, बात खत्म, है ना। जी जी। तो ऐसा है। तो दिख रहे हैं हम जी। सभी को, बहुत बहुत आशीर्वाद है एकादशी का। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी तन से, मन से, धन से सभी प्रकार से सुखी हो जाए, सभी के सारे शुभ संकल्प पूर्ण हो, सब आत्मज्ञान के अधिकारी है और सभी को वो उपलब्ध होगा, ऐसा आशीर्वाद है। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। प्रभु जी, आपकी आज्ञा से हम जैसे एकादशी व्रत कर रहे हैं, हम जैसे हमारे परिवार के अन्य सदस्य हैं वो भी पास में बैठ करके ये सत्संग हमेशा रेगुलर सुनते हैं, तो वो भी एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो वो भी आज्ञा नहीं माने वो भी जाएंगे जी? आज्ञा से ही है, आज्ञा से ही है, वो भी आज्ञा से ही है। देखो, आप अकेले हो, भले अकेले ही जुड़े हो, लेकिन कुटुंब के सहित करोगे, इतना याद रखना। भले आपके कुटुंब में कोई कैसा भी हो, करोगे कुटुंब के सहित, है ना। तो भले आप एक ही सत्संगी हो, लेकिन कोई किसी को भी सत्संग नहीं है, फिर भी जो है ना, उनका बहुत बड़ा भाग्य है कि आपके साथ में वो जुड़े और आप जो है डायरेक्ट परब्रह्म से जुड़े, ये उनका बड़ा भाग्य है। बस तो ऐसा है, तो जी प्रभु जी, परमेश्वर की कल्याण आपकी परम समझना कृपा सभी है का। प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। मतलब सुबह से लेके 8 बजे तक तो मैं निर्जला रही और उसके बाद मैंने पानी पी लिया। ठीक है। कोई बात नहीं, कोई। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम सोनू भाई। प्रभु कोटि कोटि नमन। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम ऋषि भाई। शत नमन। हाँ जी, नमस्ते।
प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम ब्रिजेश भाई। जी। मैं भी प्रणाम। प्रभु जी। यशपाल भाई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी मुकेश भाई, मनोज भाई। प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम, नमस्ते। और कोई रह गया है? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम 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 प्रभु जी। प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्रणाम स्वामी जी। अरे संदीप भाई कैसे हो, सब ठीक है ना? हाँ जी ठीक हूँ। कोई नहीं, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। धन्यवाद जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। राजेश भाई कहाँ है? हाँ प्रणाम प्रभु जी। अरे राजेश भाई प्रणाम, नमस्ते। माता जी को भी प्रणाम कहना है, बहुत बहुत ब्लेसिंग से, बहुत जी बहुत प्रभु। जी प्रभु जी। तो सभी के लिए प्रार्थना करते हैं और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है।